नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 18 मई से 15 जून 2025 वृश्चिक लव राशि फल। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये वर्तमान का समय क्या कह रहा है? क्या लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम बढ़ेगा? वर्तमान में क्यों पीड़ित हैं आप? रिलेशन क्यों आपको पीड़ित कर रहा है? क्या कुछ स्थितियां रहने वाली हैं? यदि सच को स्वीकार करना चाहते हो और सुनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और स्पेशल रहने वाली है। सबसे पहले ये जानिए कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% लकी है, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान देना। ये चार्ट मैंने अपने लिए नहीं, आपके लिए बनाया है। आपको ये पता है वृश्चिक स्कॉर्पियो जो राशि है उसका अंक है 8 अंक। विशेष रूप से ये जो अंक है, अंकों की श्रेणी में ये सम अंक माना जाता है। और यहां पर मैं आपको यही बता दूं कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, मित्रता और प्रेम बराबर से होता है, मतलब समानता में। ये वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल कहां पर है? अभी नीच का मंगल नवम भाव में है। नवम भाव में मंगल कारक होंगे, भले ही नीच के हैं तो क्या हुआ, लेकिन मंगल बहुत कुछ देने वाले हैं। आने वाले समय में आपके संबंधों को किस प्रकार से जोड़ने वाले हैं, इस विषय को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम चलते हैं 7 मई से। 7 मई में क्या हो रहा है पता है आपको? 7 मई में बुध का परिवर्तन, बुध मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि जो 14 अप्रैल में सूर्य यहां पर आए थे वो स्वतंत्र थे, अब यहां पर बुध का योग बन गया। ये समय विशेष रूप से कंपटीशन के दौर में सफलताओं को दिलाने वाला है, लेकिन ये बात ध्यान देना, ये नए प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही लकी समय है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, रिलेशन में हैं, थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी, लेकिन रिलेशन में प्रेम बहुत बढ़ेगा वर्तमान के समय में। इस बात का ध्यान देना। ये वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो समय चल रहा है वो लकी है, लेकिन ये बात भी भूलना नहीं है आपको कि आने वाले समय में यही सूर्य यहां पर आ जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब 15 मई 2025 में विशेष रूप से सूर्य वृषभ राशि में और बुध 23 मई में यहां पर आ जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर मैं बोलता हूं बहुत कड़वा, और कड़वा बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है आपको पसंद भी ना आए, हो सकता है आपके मन में ऐसे विचार आए कि नहीं मुझे वीडियो को नहीं देखना है। नहीं देखना है तो बंद कर दो, क्योंकि मैं बोलने वाला जो हूं मैं वही बोलूंगा, और 1000% वही बोलूंगा जो मैं बोलने वाला हूं। जो कुंडली कह रही है, मैं आपके लिए मीठी गोलियां लेकर नहीं आया हूं, मैं वो लेकर आया हूं जो है सच, जिसका सामना आपको करना है। भाई क्यों देखते हो आप? ये गोचर देखते ही क्यों हो? अगर आपको अपने लिए मीठी मीठी गोलियां ही सुननी है तो वो आप किसी और के पास में जा सकते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा के पास में जो मिलेगा, ये 100% कह रहा हूं, वो कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। ये छठे भाव में आया है सूर्य बुध के साथ में युद्ध मेष राशि में। यहां पर सूर्य उच्च का होता है, द्वादश स्थान में दृष्टि दे रहा है। कोई नया फंक्शन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई बर्थडे में आप खर्च कर सकते हैं। इस समय में आपका खर्चा हो सकता है, ये बात ध्यान देना। दूसरी बात, मेष राशि में बैठा हुआ सूर्य विशेष रूप से आपको संघर्ष की ओर ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब छठे भाव में बैठकर भी सूर्य आपको संघर्ष की ओर बढ़ाएगा, मतलब मेहनत करने पर मजबूर कर देगा। ध्यान रखना। लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर अगर आपका है तो आप ये 100% मानना कि इस समय में आपके मन में ऐसे विचार ज्यादा आएंगे कि पार्टनर से एक बार बात कर लेनी चाहिए, अपने रिलेशन में और आगे क्या होने वाला है, इन विषयों पर भी आप चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और पार्टनर से आप यदि नए रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये समय आप अपने प्रेम का अगर इजहार करने वाले हैं तो मत करिएगा, क्योंकि छठे में सूर्य बैठा है, भले ही उच्च का है, लेकिन इस समय में प्रेम का इजहार करना ठीक नहीं। दूसरी बात, यहां पर जो सूर्य बैठे हुए हैं ये लिविंग रिलेशनशिप के लिए भी अच्छे हैं, और आगे आने वाला सूर्य भी आपके लिए ज्यादा लकी है। ध्यान रखना,
नए रिलेशन में ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, ज्यादा नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन 15 मई के बाद आप ये देखेंगे कि रिश्ते में आपका और ज्यादा प्रेम बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये समय किन राशियों में ज्यादा लकी है वृश्चिक के लिए नए रिलेशन में? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर मैं बता रहा हूं आपको वो जो है खास। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो ये बात मान लेना कि 18 मई के बाद मीन राशि में नए रिलेशन में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। वृश्चिक और कुंभ राशि में नए रिलेशन में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि और कर्क राशि में भी नए रिलेशन में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा। ये बात 100% खास है, ध्यान रखना। अब यहां पर जिनके 5 साल के रिलेशन है, जिनका 10 साल से रिलेशन चल रहा था, अभी मेरे पास में कमेंट आया था कि गुरुजी मेरा रिलेशन अभी 16 मई के बाद विशेष रूप से यहां पर स्थितियों में क्या वो पार्टनर आ सकता है रिटर्न लौटकर जो मेरे ब्रेकअप हुए हैं 15 मई के बाद? क्यों? मैंने कहा ब्रेकअप की स्थितियां जो रही हैं वो 4 अप्रैल 2025 में हुई। अब अप्रैल में जो स्थितियां घटित हुई हैं 4 अप्रैल के बाद, वो मंगल के द्वारा तो हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपकी कुंडली में वो मंगल कहां पर है। ध्यान रखना इस बात को। ये मंगल के कारण स्थितियां बिगड़ी हैं, ये रिलेशन पुनः जुड़ जाएगा, इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको यहीं से बता रहा हूं। अगर आपका अप्रैल के महीने में 4 अप्रैल के बाद रिलेशन वृश्चिक राशि में टूटा है तो ये बात ध्यान रखना कि आपका रिलेशन पुनः जुड़ेगा। जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा 15 मई 2025 में आपके रिलेशन पुनः जुड़ने लग जाएंगे। तो इसकी चिंता आपको अभी नहीं करनी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो समय चल रहा है ये मैरिड लाइफ में थोड़ा आक्रामक है। ध्यान रखना, इस समय में वृश्चिक राशि वाला जातक मैरिड लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि हाथापाई पर भी उतर आ सकता है, पार्टनर को मारने पीटने तक की स्थितियों में जा सकता है। ऐसा योग वर्तमान में चलेगा और ये 18 मई तक है, ध्यान रखना। तो इस समय में थोड़ी सावधानी भी आपको रखनी है। मैरिड लाइफ में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक और खास बात, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि वृश्चिक राशि के रिलेशन अक्टूबर के महीने में ब्रेकअप में गए हैं, उसके बाद दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर के बाद, और उसके बाद 13 जनवरी के बाद भी ब्रेकअप हुए। मित्रों, फरवरी के महीने में विशेष रूप से 6 फरवरी के बाद भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के ब्रेकअप देखे गए। ध्यान से समझना, 15 मई के बाद रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आई हैं। रिश्ते में प्रेम तो है, लेकिन अब वो क्या है कि जो प्रेम फरवरी के महीने की बाद की स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के योग भी वृश्चिक राशि के रहे हैं उस समय में। तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं वो ज्यादा परेशान, ज्यादा पीड़ित, ज्यादा दुखी, क्योंकि इस समय में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान समझना, ये समय एक्सीडेंट दुर्घटनाएं, जेल की यात्रा, अकारण जाना, अकारण केसों में उलझना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी, जो कि फरवरी और मार्च के महीने से। ध्यान रखना, अब आने वाला जो समय है वृश्चिक के लिए वो ज्यादा अच्छा है। कारण क्या है उसे समझो। आपकी कुंडली में पहले राहु कहां पर था? पंचम में। अब ये राहु कहां पर आ गया? आपके चतुर्थ में। राहु राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देने वाला है, ये ध्यान रखना। ये राहु आपके व्यापार में 100% लाभ दिलाने वाला है। अगर आप एक व्यापारी हैं, वृश्चिक राशि के हैं, शेयर मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं, तो ये राहु और केतु आपके लिए 100% लकी रहेंगे। ध्यान रखना। यहां पर मैं ये भी आपको बता दूं कि आप वृश्चिक राशि के हैं, पुनर्विवाह में बढ़ना चाहते हैं, मतलब अपनी मैरिड लाइफ में तलाक का केस चल रहा है और वो केस फाइनल भी हो चुका है, अब आप दूसरे विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं। ध्यान रखना, अष्टम में गुरु जा रहा है, दूसरा विवाह हो सकता है आपका। ध्यान रखना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अष्टम में गुरु जा रहा है, दूसरा विवाह का योग आपका बन सकता है अगर आप वृश्चिक राशि के। ध्यान रखना। तो इसमें विवाह कौन सा? बोले गुप्त विवाह के ज्यादा योग रहेंगे। गुप्त विवाह कैसा? मतलब विवाह हो जाएगा, किसी को उसकी खबर नहीं। तो ये गुप्त संबंध और गुप्त विवाह के योग जो केंद्रित होंगे वो 15 मई के बाद से। ध्यान रखना।
और ये जो समय रहने वाला है 15 मई से, वो बहुत ही ज्यादा लकी है मैरिड लाइफ के लिए। लिविंग रिलेशनशिप में भी वो समय अनुकूल होगा 15 मई के बाद। अब यहां से 7 से 15 का जो समय है, मतलब 18 का जो समय है पिशाच योग में, ये वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। ये बात मेरी बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि एक तो पिशाच योग चल रहा है, दूसरा इस समय में शुक्र भी शनि के साथ में है, तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। प्रेम संबंधों में ये समय अनुकूल नहीं है। आप इस स्थिति को जरूर समझें। इस समय में पार्टनर इग्नोर भी करेगा। हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आए कि पार्टनर किसी थर्ड पार्टी पर्सन से जुड़ गया है या वो किसी और से बात कर रहा है। ऐसे मन में विचार आना सहज है, जो कि लिविंग रिलेशनशिप में ये चीजें देखने को मिलेंगी, ध्यान रखना। अब यहां पर ये कहना अनुचित नहीं होगा और बहुत ध्यान देने की स्थिति है। 18 मई से लेकर और 31 मई के बीच वृश्चिक राशि वाला जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। मतलब सीधा सा है कि यहां पर जैसे ही राहु यहां आएंगे चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ प्रेम का भाव होता है और राहु है माया ग्रह, ध्यान से समझना। माया छाया एक सी, मतलब ये माया ग्रह जब चतुर्थ में आएगा तो माता पिता और परिवार की ओर से हो सकता है कि आपका लगाव कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख और साथ ही साथ बिजनेस की लाइन में ज्यादा ग्रोथ करेंगे आप। अब यहां पर होगा क्या कि वृश्चिक राशि वाला जो जातक कसमें खा रहा था कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता हूं, अगर उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कहीं ना कहीं अगर 20 अंश की हुई और वो अगर संबंध 6, 8, 12 से रखता है, तो 100% वृश्चिक राशि वाला वो जातक आपको धोखा दे जाएगा, जिसे आप जान से ज्यादा जिस पर भरोसा करते थे, वो व्यक्ति आपको धोखा दे देगा। जिसने विवाह के वादे किए थे, जिसने आपसे ये कहा था कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, वो व्यक्ति आपको 100% धोखा दे सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, यहां पर ऐसे ही नहीं बोलता मैं, ये बात ध्यान रखना। सप्तम में सूर्य और बुध, 23 मई में सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति हो जाएगी और सूर्य पर दृष्टि होगी शनि की, तीसरी दृष्टि। ये बात मेरी ध्यान रखना, मान सम्मान की हानि हो सकती है। और इस समय में अगर वृश्चिक राशि वाला जातक मैरिड लाइफ में होते हुए थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये बात 100% मानना कि मैरिड लाइफ में जो पार्टनर है उसको इसकी खबर भी होगी और हो सकता है कि वो मैरिड लाइफ का पार्टनर आपसे ये कह दे कि आप या तो मुझसे तलाक लो या फिर इस रिलेशन को खत्म करो। 2 बातें हो सकती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब 31 मई के बाद होगा क्या, उसे सुनो। शुक्र, विशेष रूप से जो शुक्र हैं वो यहां पर आ जाएंगे। अब ये छठा भाव है, छठे भाव में शुक्र का आना आप जानते होंगे अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती है, उसका होता है 6 अंक, समझना। अब इस भाव में जब शुक्र आएंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्रेम ज्यादा बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान देना। तो इस समय में वो कौन सी राशियां हैं जिन राशियों में वृश्चिक राशि का प्रेम ज्यादा बढ़ेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ध्यान रखना। तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और विशेष रूप से इस समय में आप ये देखेंगे कुंभ राशि, वृश्चिक राशि में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर इस बात को आप नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में ऐसे विचार आ रहा हो कि मैं क्या कह रहा हूं, तो आप इन चीजों को बाद में अनुभव करना, क्योंकि इस समय में आपका पार्टनर आपसे ज्यादा झूठ बोलेगा। मैरिड लाइफ का पार्टनर 100% मानना कि 15 जून तक आप इस चीज को नोटिस करना कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है, आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है, आपका पार्टनर आपका साथ जो है ना वो कम रह रहा है, मैरिड लाइफ में कम रह रहा है और दूसरों से बातें ज्यादा कर रहा है, दूसरों के प्रति सहानुभूति ज्यादा जता रहा है। तो ऐसा इस समय में हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। अब एक और खास बात, सूर्य बुध की युति शिक्षा, जो विद्यार्थी वर्ग है वृश्चिक राशि के, उनके लिए यह समय ज्यादा अच्छा है।
किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उनके लिए ये समय ज्यादा अच्छा है। जॉब के लिए बहुत समय से फिर रहे हैं, जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, आप वृश्चिक राशि के हैं, तो 100% मानना जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होगा और सूर्य बुध की युति 23 मई में होगी, आपके जॉब के योग बनने लगेंगे और 23 से 31 के बीच में जॉब के चांस ज्यादा हैं। और उसके बाद आप इस चीज का ध्यान देना कि 15 मई तक वृश्चिक राशि वाले जातकों को नई जॉब मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। एक और खास बात, इस समय में आपके ट्रांसफर इत्यादि की चर्चाएं हो सकती हैं, इस बात का भी ध्यान देना। तो वहीं मैं आपको ये बता दूं कि गुरु के अष्टम भाव में जाना 15 मई के बाद आपके प्रमोशन से रिलेटिव भी चर्चाएं होंगी। और दोनों ही चर्चाएं ऐसी हो सकती हैं, ऐसा मन में ऐसा विचार भी आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो शुक्र यहां पर हैं, ये तो आपके स्थानांतरण के योग बना रहे हैं। मतलब अगर आपकी स्वयं की इच्छा है, आप अगर अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो शीघ्र हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप अपने प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि मेरा प्रमोशन कब होगा, अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, 100% मान लेना कि आपका प्रमोशन तय है और आपका प्रमोशन होने वाला है। अब मेरी बहुत सारी बातें सुन ली हैं आपने, अब एक बात सुन लो। छठे में जो गुरु गया है, ये पेट से रिलेटिव प्रॉब्लम आपको देगा, इस बात का ध्यान देना। तो पेट से रिलेटिव क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गैस की शिकायत हो सकती है। छठे में गुरु का होना ज्यादा अच्छा नहीं होता, इस बात का बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखें। वहीं मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मित्रों, आप ये जान लें और इस चीज को विशेष अनुभवगम्य तरीके से समझ लें कि आने वाला जो समय है, मतलब 31 मई से और 15 जून का जो समय रहेगा, इसमें संबंधों में प्रेम, संबंधों में नजदीकियां, लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रभावित होंगे वृश्चिक के, और वो नए रिलेशन में वृश्चिक मिथुन में, वृश्चिक कर्क में, वृश्चिक राशि और सिंह राशि में नए रिलेशन की स्थितियां काफी पॉजिटिव, काफी प्रेममय दिखाई देंगी। मित्रों, लाइट अचानक से चली गई है किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं है, आप इन चीजों को समझिएगा। और उसके बाद आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को, इस गोचर को अनुभव करना, आपके साथ में ये घटनाएं होंगी। अब यहां पर मेरी बहुत ध्यान से बात समझ लें कि क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में ना जाए। तो सूर्य को अर्घ दीजिए, साथ ही साथ हो सके आपसे तो दुर्गा चालीसा का पाठ करिए 31 मई के बाद, ध्यान रखना। और अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं तो मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि थर्ड पार्टी रिलेशन के अक्टूबर के महीने में 2024 में ब्रेकअप हुए थे। उसके बाद मैरिड लाइफ में विवाद देखा गया, वो 16 दिसंबर में देखा गया। और यहां पर ये बात 100% मान लें कि जून जुलाई के महीने में भी 2024 में स्थितियां वृश्चिक राशि की बिगड़ी थी। अभी करंट की बात कहें, अभी करंट की स्थिति की चर्चा करूं अगर मैं, तो आप इस चीज को अनुभव करें कि अभी 16 अप्रैल के बाद जो सूर्य का योग आया है, उससे भी बहुत ज्यादा बहस और रिलेशन में उलझने बढ़ी हैं, जो वृश्चिक राशि के लिए बढ़ी हैं। क्रोध के कारण कहीं ना कहीं पार्टनर से बात करने का मन नहीं होता है और ऐसी स्थितियां भी रह रही हैं। तो ये बात ध्यान दें कि इस समय में सूर्य को अर्घ आपको जरूर देना चाहिए। खुजली इन्फेक्शन होने की संभावना वर्तमान में ज्यादा रहेगी 15 मई तक। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान देना कि ये जो समय है थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, लेकिन यही आपके अपनों की और आप